नमस्कार, वेलकम टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्लासेस। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्लासेस में इससे पहले हमने हेल्थ और हजार्ड ऑक्यूपेशनल डिजीज के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अभी हम एक्सीडेंट के बारे में समझते हैं। एक्सीडेंट क्या होता है, एक्सीडेंट कैसे होता है और एक्सीडेंट कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक्सीडेंट में ये क्या हो रहा है। और कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट एक्सप्लोजन हो सकता है, फॉल हो सकता है, एनिमल अटैक हो सकता है, पॉइजनिंग हो सकता है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होता है, ह्यूमन अटैक हो सकता है। ये सब अलग अलग कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट हैं। एक्सीडेंट की जब टाइप की हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले हम जब पढ़ रहे हैं तो एक जो भी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब हम इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। इंटरनल अगर है, एक्सटर्नल भी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो सकता है। अगर इंडस्ट्रीज का कोई आदमी व्हीकल लेकर के जा रहा है, बाहर एक्सीडेंट हो गया तो इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई काम कर रहा है, बाहर कहीं कुछ हो गया तो एक्सीडेंट हो सकता है। इंटरनल भी हो सकता है। इंटरनल मतलब कंपनी के भीतर चोट लग गई, गिर गए, आग लग गई, डूब गए, कई प्रकार की चीजें भीतर भी हो सकती हैं, बाकी बाहर भी हो सकती हैं। ये भीतर हो चाहे बाहर हो, ये दोनों या तो मेजर एक्सीडेंट होगा नहीं तो माइनर एक्सीडेंट होगा। माइनर एक्सीडेंट का मतलब थोड़ा बहुत उनको मरहम पट्टी लगाइए, वो ठीक हो गए। मेजर एक्सीडेंट में फेटल होगा या डिसेबिलिटी होगी। अगर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो या तो वर्कर गुजर जाएगा, देहावसान हो जाएगा, भगवान के पास चला जाएगा, और अगर बच गया तो उसमें डिसेबिलिटी आएगी, बॉडी में कोई ना कोई डिसेबिलिटी आएगी। अगर डिसेबिलिटी आएगी तो देखना यह है कि टेम्पोररी डिसेबिलिटी है कि परमानेंट डिसेबिलिटी है। और वेदर इट इज टेम्पोररी और वेदर इट इज परमानेंट, ये दोनों में पार्शियल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, टोटल डिसेबिलिटी हो सकती है। टोटल भी डिसेबिलिटी हो सकती है, पार्शियल भी, चाहे टेम्पोररी हो चाहे परमानेंट, दोनों कंडीशन में पार्शियल और टोटल डिसेबिलिटी हो सकती है। तो यह है टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट। इसको दूसरे तरीके से भी समझते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉज ऑफ इवेंट्स, अगर कॉज की बात करें तो कुछ मशीन एक्सीडेंट होते हैं जो मशीन से रिलेटेड होते हैं, और कुछ नॉन मशीन एक्सीडेंट होते हैं, ये अदर देन मशीन से एक्सीडेंट जो होती हैं। अगर लेंथ ऑफ रिकवरी की बात करें तो लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट होता है, जो लंबे समय तक आदमी को छुट्टी पर रहना पड़ता है। होम केस एक्सीडेंट होता है, इसमें 2-3 दिन में रिकवरी हो जाती है। और फर्स्ट एड केसेस होते हैं, इसमें जस्ट थोड़ा सा चोट लगी, मरहम पट्टी लगाए, स्प्रे वगैरह मारे, काम करने लगे, चलने लगे। नेचर ऑफ इंजरी को ध्यान में रख करके अगर एक्सीडेंट को अगर हम डिवाइड करते हैं तो फेटल एक्सीडेंट मतलब गुजर गए, डेथ केसेस को फेटल एक्सीडेंट कहते हैं। परमानेंट डिसेबिलिटी, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, कोई अंग जो शरीर का कोई अंग जो परमानेंटली इनकैपेसिटी का हो गया, इनएक्टिव हो गया, उसको परमानेंट डिसेबिलिटी कहेंगे। और टेम्पोररी डिसेबिलिटी मतलब कुछ दिन के लिए हाथ में दर्द है, कुछ दिन के लिए पैर में दर्द है, फिर 10 दिन के बाद से ठीक हो गया। तो अगर ठीक हो जाता है तो टेम्पोररी डिसेबिलिटी है, और अगर ठीक नहीं होता है तो परमानेंट डिसेबिलिटी है। उसके बाद से एक्सीडेंट क्या होता है ये समझना है। एक्सीडेंट एक अनप्लान्ड एक्टिविटी है, कोई भी प्लान नहीं करता कि एक्सीडेंट होने वाला है। एक्सीडेंट एक अनप्लान एक्टिविटी है, अनवांटेड है, कोई नहीं चाहता कि एक्सीडेंट हो। कंट्रोलेबल, कुछ कंडीशन में ये कंट्रोलेबल होता है, कुछ कंडीशन में तो ये कंट्रोलेबल कहना मुश्किल है, बट कुछ कंडीशन में ये कंट्रोलेबल होता है। डिसरप्ट्स ऑफ वर्क प्रोसेस, एक्सीडेंट होगा तो वर्क प्रोसेस में बाधा पहुंचती है। कॉजेज इंजरी टू पीपल और पार्टीज और प्रॉपर्टी डैमेजेस, जब भी एक्सीडेंट होगा तो या तो किसी प्रॉपर्टी को डैमेज होगा या किसी वर्कर को, पीपल को डैमेज होगा। तो अगर इसको थ्योरेटिकली ये लिखा जाए कि an accident is an unplanned and uncontrolled event happened result in injury, ऐसा एक्टिविटी जो अनप्लान्ड हो, अनकंट्रोल्ड हो और रिजल्ट्स इन इंजरी हो, उसको एक्सीडेंट कहते हैं। जो कंट्रोलेबल है और वो भी हो रहा है तो उसको एक्सीडेंट नहीं कहेंगे। अगर इंजरी नहीं हुई तो उसको एक्सीडेंट नहीं कहेंगे।
So industrial accident is an occurrence of an industrial premises causing physical injury to an employee with make him unfit to resume his duties in the next 48 hours. अगर 48 घंटे तक 2 days होता है, 48 घंटे तक अगर वो इनकेपेबल है काम करने के लिए इंडस्ट्रियल इंजुरी के चलते, तो उसको हम इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में नाम लेंगे, ऐसा फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में डिफाइन किया हुआ है। So an accident or occupational disease accident is an event of accident that suddenly occurs when one or number of employees workers placed in a plant. So causes of accident जो है, एक्सीडेंट कॉजेज कम्प्लेक्स, उसके बहुत से वैरायटी हो सकते हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं। कुछ फेलर ऑफ पीपल, फेलर ऑफ इक्विपमेंट, फेलर ऑफ मटेरियल, कुछ इन्वायरमेंटल बिहेवियर होता है, कुछ मैन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, कुछ मशीन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, कुछ मटेरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है और कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, डिफेक्ट होगा, तभी जाकर के एक्सीडेंट होता है। अगर डोमेस्टिक एक्सीडेंट करना हो तो केयरलेसनेस से भी होता है, फॉरगेटफुलनेस से भी होता है। आयरन को ऑन किए और कहीं से कॉल आया, आयरन को ऐसे ही छोड़ करके और चले गए कॉल अटेंड करने के लिए, आग लग गई, फॉरगेटफुलनेस हो गया ना। दूध को उबलने के लिए डाल दिए और इधर आकर के बात का टीवी देखने लगे, दूध पूरा उफन करके नीचे गिर गया और इधर उधर आग पकड़ लिया, केयरलेसनेस हो गया। फॉल्टी इक्विपमेंट और वायरिंग, अगर वायरिंग में प्रॉब्लम है तो स्पार्क वगैरह होता है, इक्विपमेंट अगर खराब है तो शॉक वगैरह मारते हैं। बैडली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स, अगर बिल्डिंग की बनावट सही नहीं है, कहीं गिर गया, कोलैप्स हो गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। केयरलेस स्टोरेज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो देखते ही फायर लग जाएंगे, आग लग जाएंगे, पर जल्दी उसमें इन्फ्लेमेबल होते हैं, फट से आग पकड़ लेते हैं। ऐसी चीजों को कहीं अलग और बड़ी सावधानी पूर्वक उनको स्टोर करना होता है और कई बार तो बाई चांस भी एक्सीडेंट हो ही जाते हैं। तो कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट जो है, टेक्निकल कॉज हो सकता है, ह्यूमन कॉज हो सकता है। अब जब कैटेगरी ऑफ एक्सीडेंट की बात आएगी तो 4 कैटेगरी बताया जा रहा है। माइनर एक्सीडेंट, रिपोर्टेबल एक्सीडेंट, फेटल एक्सीडेंट, एक्सीडेंट ड्यू टू डेंजरस ऑकरेंसेस। मतलब ये नीचे वाले जो 3 है वो सब रिपोर्टेबल है। माइनर एक्सीडेंट शायद रिपोर्टेबल नहीं होता, बाकी फेटल एक्सीडेंट और एक्सीडेंट ड्यू टू डेंजरस ऑकरेंस ये रिपोर्टेबल होता है, इसकी रिपोर्टिंग की जाती है फैक्ट्री इंस्पेक्टर के पास, और भी बहुत से उसके ईएसआई में भी उसकी रिपोर्टिंग होती है। Minor incident includes all those incidents that are less harmful in nature to worker, preventing employees from working for the period less than 48 hours। 2 दिन से कम अगर शरीर में कोई परेशानी है और तीसरे दिन आप वर्क को रिज्यूम कर लेते हैं तो ये माइनर एक्सीडेंट में आता है। These accidents are not reported to the higher management। ऐसे छोटे छोटे जो एक्सीडेंट होते हैं वो हायर लेवल पे मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग नहीं की जाती है क्योंकि इट कैन बी कंट्रोल्ड इजिली। रिपोर्टेबल क्या होता है? It includes the category of accident which is little complicated than the minor accident. Here the injuries caused to the worker prevent him from working for the period of 48 hours or more. Here supervisor is responsible to report to the higher former। जितने भी रिपोर्टेबल केसेस हैं, सुपरवाइजर मैनेजर आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग सच केसेस। तो रिपोर्टेबल कौन होगा? जिसमें ऐसी कोई कंपनी से इंजरी होती है जो 48 आवर से ज्यादा जाती है, वो रिपोर्टेबल होगा। 48 आवर से अगर कम जाती है तो वो नॉन रिपोर्टेबल होगा। ईएसआईसी में भी 2 डेज का वेटिंग पीरियड दिया जाता है। कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, अनसेफ वर्किंग कंडीशन होगा, यहां पर पहले देख लेते हैं। इनएडिक्वेसी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंजर्ड पर्सन, अनसेफ एक्ट होगा और चाहे अनसेफ वर्किंग कंडीशन होगा। ये बेसिक कॉजेज होता है। बेसिक 2 ही कॉजेज है, या तो अनसेफ वर्किंग कंडीशन है या नहीं तो अनसेफ आपका एक्ट है। इन दोनों से भी एक्सीडेंट होते हैं। इसके सॉल्यूशन क्या है? टेक्निकल सॉल्यूशन, इंजीनियरिंग, मशीन गार्डिंग। अगर वर्किंग कंडीशन सेफ नहीं है तो मशीन को गार्ड कीजिए, अगर उसमें से ब्लेड वगैरह है, शाफ्ट वगैरह चल रहा है तो उसको गार्ड कीजिए कि उधर वर्कर ना जाए। और अगर रूल में कुछ गड़बड़ी है, इंडिविजुअल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो रूल को टाइट कीजिए।
तो अनसेफ वर्किंग कंडीशन, द जॉब इटसेल्फ, कई बार तो जॉब ही बड़ी डेंजरस होता है। अगर बचते जा रहे हैं तो बड़ी सौभाग्य की बात है, नहीं तो पकड़ में आ जाते हैं। वर्क शेड्यूल भी है, कई बार ऐसा होता है लंबे, आप रात भर 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा रात भर का शिफ्ट लगा देंगे, वो आदमी ऐसे ही गिर जाएगा, मशीन पर चोट लग जाएगी। साइकोलॉजिकल कंडीशन भी होते हैं, अगर वर्कर हैप्पी है, काम करने वाला प्रसन्न है, तो मन प्रसन्न करके काम करेगा तो उसको बोर भी नहीं लगेगा, फीलिंग भी नहीं होगी, अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर मन प्रसन्न नहीं है तो कहीं ना कहीं इधर से उधर हाथ फंसने की, चोट लगने की संभावनाएं बनी रहती है। मशीनरी एंड इक्विपमेंट, अगर मशीनरी और इक्विपमेंट में कुछ खराबी है तब भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो जाते हैं। अनसेफ एक्ट से भी होते हैं, मिसलेनियस कॉजेज और भी बहुत से कॉजेज हैं जिसके चलते एक्सीडेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट, अगर नॉर्मल की बात करें तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं। डोमेस्टिक एक्सीडेंट क्या क्या होंगे? ड्राउनिंग होंगे, डूबने से हो जाएगा। बर्न मतलब जलने से हो जाएगा। फॉल मतलब गिरने से हो जाएगा। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होते हैं, रेलवे एक्सीडेंट होते हैं, वायलेंस होते हैं। हम यहाँ पर क्या चर्चा कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की। तो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन होता है, जब भी एक्सीडेंट होगा तो उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। फैक्ट्री इंस्पेक्टर उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा, अगर ईएसआईसी में रिपोर्टिंग है तो ब्रांच मैनेजर उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। The investigation can be done according to the category of accidents and therefore the procedure for investigation vary from situation। जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। अगर माइनर एक्सीडेंट है तो उसके इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस ही बहुत छोटे हैं, और अगर फेटल है, मेजर है, तो उसके इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस लंबे हैं। There are 3 types of procedure for investigation of the accident। पहला जो है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टेबल एक्सीडेंट, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग माइनर एक्सीडेंट। प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग माइनर एक्सीडेंट में क्या होता है? छोटा मोटा प्रॉब्लम है और उसको इन्वेस्टिगेशन पेपर पर चेक किए, ठीक है भाई, हो गया। दूसरा जो है रिपोर्टेबल एक्सीडेंट से उसमें थोड़ा सा पेपर रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। और प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग फेटल एंड पॉइजनस केस है, इसमें पेपर जॉब ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें ईएसआईसी में भी जो माइनर है और रिपोर्टेबल है, इन दोनों के लगभग अगर कंपनी के प्रीमाइसेस में है तो ब्रांच मैनेजर का पावर है, उसको इन्वेस्टिगेट भी करेगा, अप्रूव का एडमिट भी करेगा। लेकिन अगर फेटल हो गया तो सिर्फ आप रिकमेंड कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन करके रिकमेंड कर सकते हैं। अप्रूवल एडमिशन जो है वो आरओएसआरओ का पार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जितने भी एक्सीडेंट हैं उनको हम 3 तरीके में बांट सकते हैं प्रिवेंशन के लिए। टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन क्या क्या हो सकते हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी इन्वेंशन एंड टर्शियरी इन्वेंशन। तो पर प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है? एनी इंटरवेंशन दैट एड्रेसेस अ रिस्क फैक्टर फॉर एन इंजुरी, मतलब अगर जैसे ही कुछ पता चला वैसे ही हमने अगर उसको ठीक कर दिया सिस्टम को, तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया। सेकेंडरी प्रिवेंशन रेफर्स टू द अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज एंड इंटरवेंशन बिफोर सिम्टम्स अपीयर। इसमें क्या होता है? सेकेंडरी प्रिवेंशन में डिजीज धीरे धीरे थोड़ा सा अर्ली डिटेक्शन हो जाता है डिसीज का, और उसको हम उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। और टर्शियरी में क्या होता है? क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ वर्कर्स हु आर इंज्यूर्ड, चोट लग गई, परेशान हो गए, और तब उनकी जो भी चिकित्सा सेवा की जाती है उसको टर्शियरी में डालते हैं। एक्सीडेंट प्रिवेंशन 10 कमांडमेंट्स, 10 कमांडमेंट जो आपको एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए ध्यान में रखना है। क्या है? एवरी एम्प्लॉय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन सेफ्टी एंड द सेफ्टी ऑफ अदर्स। जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको ये नहीं समझना है कि सेफ्टी जो है सेफ्टी अफसर का काम है, सेफ्टी तो टेक्निकल एरिया का काम है। नहीं जी, सेफ्टी इज कंसर्न टू ऑल। सेफ्टी सबकी जरूरत है और सेफ्टी सबका एरिया ऑफ कंसर्न है। ऑल एक्सीडेंट्स आर प्रिवेंटेबल। आपको हर बार यह सोचना है कि जितने भी एक्सीडेंट हैं वो प्रिवेंटेबल हैं और उसको प्रिवेंट करने का पहले उपाय कर लेना चाहिए। फॉलो ऑल कंपनी रूल्स रेगुलेशन एंड प्रोसीजर। कंपनी के जितने भी रूल रेगुलेशन प्रोसीजर है, हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर से रिलेटेड, एक्सीडेंट से रिलेटेड, उसको फॉलो करना है। बिफोर एवरी जॉब एसेस द रिस्क, स्टॉप, थिंक एंड देन एक्ट। अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो पहले एसेस कीजिए कि उसमें क्या डेंजर है, कितनी रिस्क है उसमें, उस रिस्क से हम कैसे उसमें से ओवरकम होंगे हम रिस्क से, उसको पहले बढ़िया से देखना है, सोचना है और तब उसको एक्ट करना है। प्रैक्टिस गुड हाउसकीपिंग, साफ सुथरा वर्किंग एनवायरनमेंट रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इफ यू आर नॉट फुली ट्रेन्ड, डोंट डू इट।
अगर कोई स्किल्ड जॉब है, टेक्निकल जॉब है जिसमें मशीन वगैरह चल रही है, अगर आप ठीक से ट्रेंड नहीं है तो कृपया करके वो काम ना कीजिए। पहले पूरी ट्रेनिंग ले लीजिए और ट्रेनिंग लेने के बाद ही कोई मशीन हाथ लगाइए। मैनुअल हैंडलिंग मैनेज द लिफ्ट, जहां पर भी हाथ से कोई उठाने वाली चीज है वहां पर लिफ्ट का प्रयोग किया जाए। डोंट टेक शॉर्टकट, कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना है जी, जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है। शॉर्टकट लेने से अक्सर एक्सीडेंट हो जाया करते हैं। बी प्रोएक्टिव, एकदम काम पर रहना है तो सतर्क रहना है। काम से हट गए तब अलग बात है, जब तक आप काम में रहना है अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। बी प्रिपेयर, हमेशा तैयार रहिए कि मैं ये काम कर रहा हूं और इसके साथ ये हो सकता है, उसको मुझे रोकना है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्सीडेंट का हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो एक्सीडेंट किसे कहते हैं, एक्सीडेंट के कॉजेज क्या होते हैं, एक्सीडेंट के टाइप क्या क्या होते हैं, और एक्सीडेंट को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, ये हमने जाना इस चैप्टर में। अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।